क्या राहुल गांधी आज भी राजनीति में कच्चे हैं? क्या राहुल गांधी का पप्पू वाला टैग खत्म नहीं हुआ है? क्या राहुल गांधी के पास अडानी का ही मुद्दा है? क्या चुनाव के वक्त राहुल गांधी स्मृति में डील हुई थी? क्या सच में राहुल गांधी मूर्खों के सरदार हैं? क्या राहुल गांधी का पप्पू वाला जो टैग है वो खत्म नहीं हुआ है? क्या राहुल गांधी अभी भी जो है राजनीति करना नहीं जानते हैं? क्या राहुल गांधी के हाथ में जो कांग्रेस का भविष्य है वो खतरे में है? ये सवाल इसलिए लगातार उठ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के वक्त अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोल दिया। पहले बीजेपी की तरफ से टैग दिया गया पप्पू, अब मूर्खों का सरदार। आखिर ये कैसी राजनीति है? वही दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर ओवैसी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि वायनाड से, अमेठी से जो चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी, वो कहीं ना कहीं स्मृति को जिताने का काम करते हैं। यानी कि ये कहा गया है कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का बड़ा कनेक्शन है जिस पर जो है बात करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन मार्क कुछ तो है, आखिर क्या है राहुल गांधी का भविष्य? क्या राहुल गांधी यहाँ पर दोगलेपन वाली राजनीति कर रहे हैं या फिर राहुल गांधी राजनीति करना जानते हैं लेकिन उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? ये तमाम सवाल रहेंगे आज के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आखिर क्यों राहुल गांधी को लेकर जो है लगातार यहाँ पर बयानबाजी शुरू हो गई है? आखिर क्यों राहुल गांधी को अब मूर्खों का सरदार बोल दिया गया है? देखिए, बिल्कुल चुनाव का मेरे ख्याल में ये सबसे खराब बयानों में से एक होगा अगर हम देखा जाए, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी अब ऐसा ही कांग्रेस भी कर रही है, ऐसा नहीं किसी बीजेपी की तरफ से हो रही, लेकिन ये सब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लगातार ये बात कही जाती रही कि भाई आप सिर्फ काम पे बात करिए, काम क्या बेहतर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मूर्खों का सरदार कहने की बात क्या लोगों को कुछ भला होने वाला है? शायद नहीं होने वाला। भाई कांग्रेस पार्टी भी अब कुछ भी इस पर कहती हुई नजर आएगी, तो मेरे ख्याल में आप जनता की सेवा का, जनता की भलाई के लिए क्या हो सकता है वो काम करिए। लेकिन अब सवाल आपने उठाया है कि क्यों उनको ऐसा कहा गया, और जिस तरह से अमेठी और वायनाड की बात आप कर रहे हैं, बाकी देखिए बहुत सारे जो चीजें होती है वो सांकेतिक होती है और नजर भी कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव हारना, वायनाड चले जाना, वहां से चुनाव जीतना कहीं ना कहीं इशारे तो करता है। और इस पर ओवैसी लगातार पहले से भी राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रहे हैं कि राहुल गांधी में अगर इतनी ताकत है, इतनी अगर वो पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, तो जरा हैदराबाद आ जाए, वहां से चुनाव लड़के दिखा दें, मेरे घर में आ जाए, वहां से चुनाव लड़के दिखा दें। इस तरह की तमाम सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो जो राजनीतिक लिहाज से चीजें होती हैं वो एक बार फिर देखने को मिल रही है। और जो बयानबाजियों का अब तक मेरे ख्याल से इस तरह की बयानबाजी नहीं हो रही थी इस पूरे चुनाव को देखे, लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में इलेक्शन है तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र ज्यादा आता है, तो यहाँ पर इसको देखते हुए बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। और राहुल गांधी आपको लगातार, आपने सही कहा कि पप्पू जैसे नामों से लगातार पुकारा जाता रहा था। उसी बात को लेकर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया था कि भाई मेरा भाई कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, आप उसको पप्पू कहते हो, आप उसको मूर्ख कहते हो, आप उसको जो है अनपढ़ या इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हो आप उसके लिए कि उसको कुछ पता नहीं देश के बारे में। तो कुल मिलाकर ये देखा गया है कि राहुल गांधी को एक टारगेट तो किया जाता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी लगातार फिर राजनीति करने के लिए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कहा है कि भाई आप मुझे कितने करिए, लेकिन मैंने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, उसको मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। यहाँ पर अमन जी ने तमाम बातों को रखा, भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया कि वो लगातार यही बात कहते रहे कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, नफरत को खत्म करना चाहते हैं। और वहीं हम लोग देखें तो इंडी गठबंधन का भी ये मानना है, तमाम जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक उनका ये मानना है कि अगर आगामी कोई प्रधानमंत्री बनेगा या कोई भविष्य का बड़ा प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलेगा तो वह राहुल गांधी होंगे। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि आखिर पीएम मोदी ने क्या बोला और ओवैसी आखिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच लगातार चुनाव प्रचार जारी है। तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने स्तर पर जो है यहाँ पर रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक राज्य में पहुंचकर, चुनावी राज्य में पहुंचकर यहाँ पर राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्खों का सरदार बोल दिया और ये कह दिया कि मूर्खों का सरदार अगर कोई है तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद ओवैसी ने जो है यहाँ पर स्मृति ईरानी और
राहुल गांधी के कनेक्शन को लेकर, चुनावी कनेक्शन को लेकर बातचीत कर दी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर ओवैसी ने 14 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस नेता से पूछा कि क्या अमेठी में स्मृति ईरानी से हारने के लिए उनकी डील हुई थी। ये बहुत बड़ा सवाल जो है यहाँ पर ओवैसी ने राहुल गांधी से पूछ लिया। यानी कि राहुल गांधी हर तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर राहुल गांधी जो है झूठों के सरदार के रूप में जो है बोले जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया गया। तो क्या राहुल गांधी अभी राजनीति में कच्चे हैं? ओवैसी आखिर क्यों इस बात को कह रहे हैं कि देश में एक जोड़ी है जिनके घर में कोई नहीं है, इसलिए वह अपनी हताशा और भड़ास के चलते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ओवैसी वही हैं जो लगातार जो है राजनीति में एक्टिव नजर आते हैं, बयानबाजी के लिए एक्टिव नजर आते हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? और अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो क्या उसमें सच्चाई है? आखिर क्यों पीएम मोदी ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर झूठों के सरदार हैं, मूर्खों के सरदार हैं? देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के भविष्य को लेकर। यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बड़ी छवि प्रकट की। राहुल गांधी ने बड़ा एग्जाम्पल सेट किया भारत जोड़ो यात्रा करके। उन्होंने ये तय कर दिया कि कोई भी बड़ा नेता अपनी एसी कूलर की गाड़ी को छोड़कर जमीन पर जनता से मुलाकात कर सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर हुआ, या फिर भारत जोड़ो यात्रा भी एक राजनीतिक यात्रा थी, यानी कि राजनीति को बदलने की यात्रा थी? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ऋतिक आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम चीजों को देखें तो राहुल गांधी की छवि उससे पहले और उसके बाद में बहुत अंतर आया है। क्योंकि लोगों ने ये सोचा समझा कि भाई एक आदमी ऐसा भी है जो देश के एक कोने से निकलकर दूसरे कोने से पैदल जा सकता है और लोगों से बात कर सकता है, लोगों से मिलजुल सकता है और तमाम तरह से एक बेहतर संदेश दे सकता है। और बीजेपी भी ये बात जानती है कि इस तरह से चलना, इस तरह पूरे देश में घूमना कहीं ना कहीं राहुल गांधी की छवि को बेहतर कर रहा है। इसीलिए लगातार राहुल गांधी को लेकर या उनके जो गठबंधन उसको लेकर बीजेपी पैनी नजर बनाए हुए है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते और यही बात लगातार हम देखने को मिली है कि आने वाले वक्त में हो सकता है राहुल गांधी एक बार मजबूत नेता बनकर उभरे कांग्रेस पार्टी और खासकर इंडी गठबंधन से। लेकिन अभी और मुझे ऐसा भी एक चीज और भी लगती है कि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि वो इंडी गठबंधन से या कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से कांग्रेस पीएम पद के उम्मीदवार हैं। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि खरगे का नाम भी सामने आया है कि अगर पीएम कोई बने तो खरगे जी को बनना चाहिए। तो ऐसे अभी कह सकते हैं कि पूरी तरह से हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ भविष्य में जरूर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उनको ट्राई करे पीएम पद के चेहरे के लिए। क्योंकि आपको लगता नहीं कि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो ठीक नहीं है? राहुल गांधी जिस राजनीति को पकड़ना चाहते हैं, जनता को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। आप समझिए देश के प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से मूर्खों का सरदार बोल रहे हैं और इस तरीके के बयानबाजी बताता है कि राहुल गांधी ने कोई मूर्खता तो की होगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने कौन सी मूर्खता कर दी? देखिए उन्होंने बयान दिया था, चाइना को लेकर बयान दिया था और उस बयान को लेकर ही पीएम मोदी ने उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि भाई कुछ मूर्खों के सरदार ऐसी बात कह रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो वहां पर पीएम मोदी ने कुछ और तरह से उस बात को कहा है। लेकिन देखिए मैं सोचता हूँ कि बयानबाजी इस तरह की होना मेरे ख्याल में ठीक नहीं लोकतंत्र के लिए, और ना कांग्रेस पार्टी ना बीजेपी दोनों की तरफ से ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बल्कि बयानबाजी ये होना चाहिए कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया है तो हम और बेहतर ये करेंगे, बीजेपी ने अगर ये किया है तो हम और बेहतर क्या करेंगे। बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उसकी कहीं कोई जरूरत नहीं है। और खासकर मैं समझता हूँ कि पीएम मोदी एक इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम है, उनको इस तरह के अपने मुख से शब्द निकालने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं देखता हूँ उमूमन पीएम मोदी बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, ज्यादा किसी के ऊपर इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल नहीं करते। आपने कहा कि सर यहाँ पर नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या यहाँ पर पीएम मोदी को कांग्रेस से डर है? जबकि कांग्रेस की अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ की बात करें तो बहुत नीचे है, यानी कि यहाँ पर बीजेपी की यहाँ पर रफ्तार में ही नहीं है, रेस में ही नहीं है। तो कैसे आप देखते हैं कि पीएम मोदी इस तरीके का बयान दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात आपने सही की। लेकिन जिस तरह से हम इन 4-5 इलेक्शन को देखें विधानसभा के, तो यहाँ पर बीजेपी बैकफुट पे है, इसको इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कहीं ना कहीं बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए और ये बताने के लिए कि देखिए राहुल गांधी भले कितनी यात्रा कर लें, कितने सब लोगों से मिल लें, लेकिन उनका जो जहनी कह सकते हैं कि ताकत है वो उतनी बेहतर नहीं है और वो ऐसे बयान देते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं। यही बात पीएम मोदी ने कही कि भाई जो मेड इन चाइना की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि जो मूर्खों के सरदार हैं वो ऐसी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं जो बयान के जरिए लोगों को अपनी तरफ खींचने का जो तरीका है वो बीजेपी के अंतिम सवाल कि राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार या फिर पप्पू इस तरीके के टैग कब तक उन पर रहेंगे? क्योंकि अब देखिए उनकी भी एक एज होती चली जा रही है और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति में सुधार आया है, लेकिन जहां तक देखें वहां तक राहुल गांधी भूल जाते हैं कि वो क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या उनको बोलना है। तो
बिल्कुल। क्या राजनीति में सुधार कर पाएंगे राहुल गांधी, देखिए, या फिर राजनीति में विशुद्ध हो जाएंगे और जो है डूब जाएंगे? देखिए बिल्कुल आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा वक्त भी उनको हो गया, बहुत परिपक्वता उनको लानी चाहिए बयानों में, अपने अंदाज में, अपने करने के तरीकों में, और वो कहीं ना कहीं वो उनका जो जुबान में फिसल जाती है, कभी वो आटे को लीटर बोल देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, तो ये वाकई देखने को मिलता रहा है। अब हो सकता है हिंदी पे उनकी उतनी मजबूत पकड़ ना हो इसलिए ऐसा हो रहा है, या वाकई उनको जो लिख के दिया जाता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि अब राहुल गांधी को बेहतर एक नेता बनना चाहिए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, भारत जोड़ो आंदोलन भी आपने कर लिया, सब कुछ आपने कर लिया, तो आपको बहुत नपीतुली और बहुत सधे हुए शब्दों में और एकदम बुनियादी बात करनी चाहिए, जिससे देश का विकास हो, लोगों का विकास हो। आप सिर्फ एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करके चीजों को बहुत समय तक आगे लेके नहीं जा सकते, और ये समझने की जरूरत मेरे ख्याल से राहुल गांधी को सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर अमन जी ने तमाम बातों को रखा और समझाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की राजनीति में आखिर कुछ तो है। राहुल गांधी की राजनीति में प्रश्न चिन्ह क्यों? राहुल गांधी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह क्यों? क्या राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि कुछ तो है राजनीति में, लेकिन उभर नहीं पाएंगे? अब देखना ये पड़ेगा कि 24 के चुनाव के पहले क्या राहुल गांधी जो है फिर से अपने आप को एक उदाहरण की तरह पेश कर पाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा की तरह, या राहुल गांधी बता पाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आखिर सच में मूर्खों का सरदार है कौन? आज के इस खास प्रोग्राम कुछ तो है में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।